आइए आज की कथा को शुभारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थे स्वविघ्न स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ किया जाता है तो किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। विश्राम पर भी स्तुति हम पाते हैं, पर श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न आरंभ में, न मध्य में और न विश्राम पर किसी देवता की वंदना की गई हो। भागवत जी में प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम पर यदि किसी की वंदना की गई है तो वह की गई है सत्य की, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही भगवान विष्णु है, सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही महेश। यानी सत्य स्वरूप परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से यह सारा संसार बना है, उसी की इच्छा से चल रहा है और उसी की इच्छा से एक दिन इसका लय प्रलय भी हो जाएगा। सत्य ही सब कुछ है। इसलिए भागवत जी के मध्य में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और फिर विश्राम पर भी हम सत्यम परम धीमहि। और फिर नाम संकीर्तनम यस्य सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग। सत्य का महत्व परिभाषित किया गया है। सत्य ही सब कुछ है। और भागवत जी के पद्म पुराण से लिए गए महात्म के अंतर्गत भी हमने सुना है सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले सच्चित आनंद रूपाय। तो कहने का तात्पर्य, आज कथा के द्वितीय दिवस भले हम सभी लोग अपने हाथ में आठी बांधकर, कलावा बांधकर बड़े मन से कथा सुन रहे हैं, लेकिन इस कथा का पूर्ण फल, उसके अधिकारी हम तभी होंगे जब इस कथा के दौरान 7 दिनों के अंतर्गत हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे। अलग अलग तरह के लोगों के व्रत होते हैं। कई लोग, जैसे मुझे पता चला परिवार में सुभाष जी सहित 3 लोगों ने एक समय का अन्न व्रत धारण किया, और भी कई अन्य लोग कर रहे हैं। तो अपना अपना क्रम है, क्योंकि सज्जनों, जो कथा है इसकी एक मर्यादा है, और जब मर्यादा के साथ में हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमको पूर्ण आनंद देगी। लेकिन अगर कहीं वो मर्यादा टूटती है तो फिर संतोष नहीं रहेगा अंत में। इसलिए भोजन के विषय में कहा गया है कि कई लोग तो फलाहारी ही करते हैं केवल, कुछ लोग एक समय का अन्न व्रत धारण करते हैं अपने स्वभाव से। और ऐसे में ये इतना तो करना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर 3 समय भोजन कर लिया और कथा में आती आपकी नींद लग गई तो कथा सुनने का क्या मतलब रहा? यहां बैठे ना बैठे कोई मतलब नहीं। एक बात, इसीलिए कुछ ना कुछ नियम अवश्य होना चाहिए। कई नियम तो कथा से पूर्व ही निभाए जाते हैं, जैसे जिस कथाकार को बुलाया जा रहा है, जिस कथा व्यास को बुलाया जा रहा है, उसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ताम झाम और गाड़ी घोड़े और तमाम चमक दमक को देख करके और प्रभावित होकर के आपने उनको बुलाया, तो फिर बाद में वो आपको संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए आस्था के साथ में, धर्म आस्था का विषय, श्रद्धा विश्वास का विषय। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, जैसे कई लोग अगर भोजन नहीं करते हैं, अगर 2 समय, तो उनको कथा में बैठा ही नहीं जाता,
तो ऐसे में हाँ आप कर सकते हैं, पर कथा में आपका मन लगना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर यदि हमारा ध्यान बराबर बना हुआ है तो हम मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं। सत्य का आचरण हो, झूठ नहीं होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और यह बात केवल श्रीमद् भागवत जी में नहीं कही गई है, सभी शास्त्रों ने सत्य के महत्व को गाया है, परिभाषित किया है। सत्यम धर्म तपो योगा, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञा परा पोक्ता, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। सब कुछ जितने भी सत्कर्म, पूजा पाठ आदि आदि, व्रत नियम तप तीर्थ कर्म होते हैं, सब सत्य पर ही टिकते हैं, सत्य पर ही प्रतिष्ठित होते हैं, स्थापित होते हैं। और गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में कितनी प्यारी चौपाई कही। एक चौपाई के अंदर उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों को समाहित करके हमको सत्य का महत्व बताया। आइए हम भी गाते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखाना। धर्म न दूसर, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और ये किसका मंतव्य है भाई? कौन ने प्रमाणित कर दिया है इसको? कहा आगम निगम पुराण बखाना। कोई भी बात है ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अकर्तव्य है कि कर्तव्य है, करने योग्य है नहीं, ये सब निर्णय शास्त्रों का होता है, हमारे पुराणों का, वेदों का होता है। तो उन्होंने प्रमाणित किया है आगम निगम पुराण बखाना। और आगे बढ़कर के प्रमाणित गोस्वामी जी के भाव से हम सभी पा रहे हैं कि ये शब्द भगवान श्री राम अपने मुख से कहते थे। फिर तो देखो, जिन भगवान के मुख से ही चारों वेद निकले हैं, सहस्त्र शीर का पुरका सहस्त्रार्चा, वह परमात्मा ही यह बात कह रहे हैं। तो सत्य का आचरण होना चाहिए। पूरा पूरा फल विश्वास से आपको प्राप्त होगा और इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का विषय। अगर आपने सही विनियोग को धारण किया है, सही विधि क्रम को धारण कर लिया है कथा में पूर्व ही, तो फिर अब किस बात का संशय? सज्जनों, अब प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत जी कहां से आई, कहां से उद्गम हुआ है इस परमहंसों की संहिता का? तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी वेदों, शास्त्रों, पुराणों का सार है, वेद वेदांत रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और इसका भी हम सभी लोगों को वाचन श्री वेद व्यास जी भागवत जी के महात्म के तृतीय श्लोक में कर रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्हुरसीका भुवि भावुका। पिबत भागवत रसमालयम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है, स्पष्ट है। तो किसी ने प्रश्न किया कि फिर जरा ये भी बताइए व्यास जी कि ये जो फल है इसमें से गुठली और छिलका क्या है, क्या क्या निकालना है? आजकल के लोगों को लेने का कम, छोड़ने का ज्यादा लगता है धर्म के मामले में, और भोगों के मामले में जैसे मिले जितना मिले सब चलेगा। उल्टा हो गया है। तो भाई छोड़ने की नहीं, पकड़ने की सोचो। शुक मुकाद अमृत द्रव संयुतम। और वैसे भी ये ग्रंथ तो इतना सरल कर दिया है श्री वेद व्यास जी ने कि इसमें कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं।
ये तो फल ही ऐसा है कि पिबत भागवत रस मालयम, मतलब इस फल में कोई गुठली है ना कोई छिलका है, अगर कुछ है तो केवल रस ही रस है। अच्छा, रस को कहां से लें जरा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक कान से सुनते हैं बात और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, और ये कथा एक कान से दूसरे कान में निकाल देने वाली चीज नहीं है, ये कुछ गंभीरता का भी विषय है। सज्जनों, हम सभी लोग अपने जीवन में जो ग्रहण करते हैं उसमें प्रमुख रूप से जल होता है, भोजन होता है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। आपने भोजन किया कितने दिन चलेगा? कुछ 4-5 दिन, 9-10 दिन, जितना चले। पानी पिया आपने कितना चलेगा? 1, 2, 3 दिन, इतना चलेगा। लेकिन इस कथा पीठ से निकला, व्यास पीठ से निकला हुआ एक भी वाक्य यदि आपके हृदय में उतर गया तो पूरे 100 वर्षों से भी अधिक ये चलने वाला है, जो आपकी जीवन नैया को भव सागर से पार लगा कर ही छोड़ेगा, बीच मझधार में आपको रहने नहीं देगा। बस उसको कैसे ग्रहण करना है ये हमको सावधानी रखनी है। तो भाई इस कथा को सुनो मत, क्या करो? बोले पियो, इसका ध्यान से श्रवण करते हुए इसके रस का पान करो, क्योंकि पीने वाली चीज इधर उधर से बाहर नहीं आती, जब भी जाती है सीधी अंदर ही जाती है। और कैसे पियो इसको? पिबत भागवत रसमालयम। यद्यपि ध्यानपूर्वक सुने तो भागवत जी का तो अंश मात्र ही कल्याण के लिए पर्याप्त है, पर अगर किसी ने एक भागवत जी सुन ली और कहे अरे हमने तो सुन ली, हमने तो सब सुन लिया, देख रखा है हमने, अरे वो ही है, तो इसका मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े आचार्य जिस पावन संहिता को गाते हुए एक एक श्लोक का जीवन पर्यंत गायन करते हुए, अभी से नहीं चल रहा, हजारों वर्षों पूर्व से गायन करते हुए, हजारों वर्षों की उम्र को धारण करते हुए, और एक श्लोक की व्याख्या करते करते भी आखिरकार कह गए हमने एक श्लोक का भी अर्थ न कर पाया, और वे लोग कहते हैं कि हमने सुन लिया। नहीं, तो इसका कैसा भाव होना चाहिए सुनने के बाद? पिबत भागवत रसमालयम, ये है आलय, रस का सिंधु है, सागर है। जैसे परमात्मा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। वैसे ही ये भागवत जी रस का सागर है, और हम लोगों की स्थिति को देखते हुए ये बात विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि हम लोगों ने संसार के तमाम थपेड़े पाते अपनी इस गगरे को, जिसमें हम रस को धारण करेंगे, उसमें इतने छेद कर लिए हैं कि अगर हमने सरोवर से इस रस सिंधु से अगर इसको बाहर निकाला तो निकलते ही वो जो छेद थे उनमें से वापस वो अमृत निकल जाएगा और हम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए इसको डुबाए रखो सागर में। जब बाहर ही नहीं निकालोगे, डुबाए ही रखोगे, तो निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। सदैव लबालब भरा रहेगा, ये कभी आपको कमी नहीं होगी इस रस की, इस अमृत की। इसलिए पिबत भागवत रसमालय, पीते रहिए, इसको पीते रहिए, पीते रहिए। और विशेष रूप से किसको आनंद देने वाला है? तो कहा मोहर हो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी ने 2 लोगों का नाम लिया। किसी ने व्यास जी से पूछा कि क्या ये 2 ही लोग कथा सुन सकते हैं? कहा नहीं, कथा तो सभी सुन सकते हैं, लेकिन कथा का रस आनंद विशेष रूप से उनको ही मिलेगा जो है रसिक, जो है भावुक। पिबत भागवत रसमालय। और इसके माध्यम से हम अपने पूरे जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। एक श्रेष्ठ मानुषीय धर्म को जीवन में सहज ही निभा सकते हैं, क्योंकि भागवत जी के प्रारंभ के महात्मा के दूसरे श्लोक में बताया गया, धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम
वैद्यो वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यह श्लोक भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक के रूप में भी हम सभी लोग देखते हैं। पूर्व में अन्य अलग अलग भाषाओं में इसको कहा गया और ये स्पष्ट भाषा में इस द्वितीय श्लोक के रूप में गाया गया, जहां पर स्पष्ट कहा गया है धर्मः प्रोज्झित कैतवो अथ परमो, यानी भागवत जी में कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया। दिखावे वाला धर्म नहीं है, ये कोई डरने वालों का धर्म नहीं है, ये प्राणों का धर्म है, मैच्योर लोगों का धर्म है।